बाढ़, जल प्रलय, आफत की बारिश। आसमानी आफत लोगों के लिए मुसीबत बन के आई तो जमीनी हालातों से निपटने के लिए प्रदेश के मुखिया शिवराज ने भी कमर कस ली। मुख्यमंत्री शिवराज ने आनन फानन में अधिकारियों की बैठक बुलाई। इस हाई पावर मीटिंग में अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए तो साथ ही सीएम ने संभागवार प्रदेश में बाढ़ की स्थिति की जानकारी ली। अधिकारियों से चर्चा के बाद ग्राउंड जीरो पर बने हालात देखने खुद सीएम शिवराज रवाना हुए। प्रदेश में बाढ़ से हुई तबाही का मुख्यमंत्री ने हवाई सर्वे किया। प्रदेश की जनता तक मदद पहुंचे, इसके लिए हर संभव कोशिश जारी है। न सिर्फ कार्रवाई की जा रही है बल्कि प्रदेश के मामा के रूप में जाने जाने वाले सीएम शिवराज मुश्किल हालातों में फंसे हुए लोगों को ढांढस बंधाते दिखे। पहुंच गया वहाँ, सबको निकलवा ले, बस सबको निकलवा ले हम ठीक से। हाँ बेटी सुरक्षित निकल जाओ, घर में मत रहना कोई, और बोट में आराम से जाना, आराम से आराम से जाना, घबराना मत, हिलना डुलना मत बोट में, ठीक है। मुश्किल हालातों का मंजर सामने आया तो मुस्तैदी भी दिखाई गई। रातों रात सीएम हाउस को कंट्रोल रूम में तब्दील कर दिया गया। प्रदेश की चिंता मुख्यमंत्री को किस हद तक है, इसी से समझा जा सकता है कि पूरी रात खुद हालातों पर नजर बनाए रखी। वर्चुअल से लेकर एक्चुअल तक सीएम की नजर है। मोर्चा संभाले मुख्यमंत्री हवाई सर्वे पर निकले। सीहोर के नसरुल्लागंज से लेकर होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन और विदिशा कई क्षेत्रों में हवाई सर्वे कर मुख्यमंत्री ने जानकारी ली। एक्टिव सीएम शिवराज ने प्रदेश में स्थिति को संभाला तो वहीं केंद्र सरकार को भी हालातों से वाकिफ कराया। सम्मानित प्रधानमंत्री जी से चर्चा कर उनको पूरी स्थिति की जानकारी दी है। उनका स्नेहपूर्ण समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद हमको मिल रहा है। सीएम ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, साथ ही जारी है मदद और रेस्क्यू ऑपरेशन। सीहोर जिले में, रायसेन जिले में, होशंगाबाद जिले में और किनारे के हरदा और देवास जिले में भी फसलें डूबी हुई है। कुछ गांव से आदमी रेस्क्यू कर लिए लेकिन मवेशी अभी वहीं हैं। कई जगह सेना के जवान रेस्क्यू का काम कर रहे हैं। एयरफोर्स तैयार है, लगातार एयरलिफ्ट कर रहे हैं और ऐसे गांव जहां खतरा हो सकता है वहां से जनता को निकाल रहे हैं, राहत शिविरों में ले जा रहे हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं कि संकट की घड़ी में चिंता की कोई जरूरत नहीं है। भले ही आसमानी आफत ने मुश्किलों को बढ़ाया हो, लेकिन विश्वास और भरोसे की डोर कहीं ज्यादा मजबूत है और इसीलिए सीएम एक और जमीनी स्तर पर डटे हुए हैं तो वहीं प्रदेश की भलाई के लिए पूजा अर्चना करते दिखे। पूजा अरदास है, कायम विश्वास है, क्योंकि खुद हालातों पर सीएम शिवराज नजर बनाए हुए हैं। सरकार मोर्चा संभाल कठिन समय में लोगों तक मदद पहुंचा रही है। मध्य प्रदेश के 9 जिलों के 411 गांव बाढ़ से प्रभावित हुए। सरकार ने मुस्तैदी से लोगों तक मदद पहुंचाई। अब तक करीब 8000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू कर निकाला गया और मदद पहुंचाने का ये सिलसिला अब भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
नमस्कार, आप देख रहे हैं ND24। मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। बात की जा रही है एक ऐसे नेता की, एक ऐसे जननायक की जो लगातार प्रदेश के आम जनता के बीच बना हुआ है। बात कोविड-19 के दौर की करें या फिर जल प्रलय की करें, सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जो कि लगातार प्रदेश की आम जनता के बीच बने हुए हैं। तमाम सवाल सामने आ रहे हैं प्रदेश सरकार के सामने कि आखिर इन परिस्थितियों में मध्य प्रदेश को सकुशल कैसे बाहर निकाला जाएगा, जिसके लिए एक नाम ही काफी है और वो नाम है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो कि प्रदेश के आम जनता के बीच एक मामा के रूप में पहचाने जाते हैं। सवाल ये सामने आ रहा है कि इस स्थिति में मध्य प्रदेश आगे कैसे निकलेगा और उसकी बानगी आप देखिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो कि लगातार 2 से 3 रातों से सोए नहीं है, मॉनिटरिंग की जा रही है और कोविड-19 के दौर में भी सरकार के द्वारा तमाम कदम भी उठाए गए थे, लेकिन अब दौर अलग है। अब जल प्रलय का दौर है और एक जननायक के रूप में मुख्यमंत्री सामने आए हैं। देखना अब यह होगा कि कैसे प्रदेश की आम जनता को आगे ले चलेंगे। और आइए सीधे न्यूज रूम की ओर चलेंगे, जहां हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर मनोज सैनी सर जुड़ चुके हैं। मनोज सर, कैसे देखा जाए, एक तरफ यदि हम बात करें कोविड-19 की या फिर जल प्रलय की, लगातार देखा गया कि मध्य प्रदेश में स्थितियां कुछ और रहीं, लेकिन यदि वर्तमान दौर की बात करें तो सीएम शिवराज सिंह चौहान जननायक बनकर सामने हैं और लगातार उनके द्वारा एक के बाद एक प्रयास किए जा रहे हैं और कोशिश यही है कि आखिर कैसे मध्य प्रदेश का हर एक व्यक्ति सकुशल रहे। और देखिए सुनील, प्रकृति पर किसी का भरोसा नहीं होता है कि प्रकृति कब कौन सा रोल, कौन सा रूप अपना दिखाएगी। कुछ दिन पहले तक ये कहा जा रहा था कि पर्याप्त बारिश हो पाएगी या नहीं, जो सामान्य बारिश होती है क्या उससे भी कम बारिश रह जाएगी। लेकिन अचानक हमने देखा कि सब कुछ बदल गया। मानसून ने कहर बरपा दिया और खबरें फिर ऐसी आई कि हर जगह नदी नाले सब उफान पर नजर आए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत कहीं दिखाई दी तो वो था होशंगाबाद सीहोर क्षेत्र, जहां नर्मदा का एक विकराल रूप देखने को मिला, क्योंकि 3 नदियां ऐसी है जो लगातार उस नर्मदा में मिलती है। 3 डैम का पानी उसमें आता है, जैसा हम जिक्र कर रहे थे पहले भी आपसे इस बारे में। एक तो नर्मदा बरगी से आती है और दरअसल जितनी नदियां, नर्मदा जो नदी है वो पहाड़ी नदी है, पहाड़ से होकर गुजरती है। बाद में पानी देखते हैं आप, अमरकंटक से निकली हुई नदी है। इस बीच में पहाड़ों का तमाम सारा पानी आकर नर्मदा में मिलता है। और डैम की स्थिति बरगी में भी जो हुई वो देखा था हमने, और लगातार वहां से पानी छोड़ा गया। उसी बीच में पचमढ़ी का जो पानी था, बाकी अन्य क्षेत्र का पानी था, वो तवा डैम में आ गया और तवा डैम से भी पानी छोड़ना पड़ा। इसी तरह बारना का जो डैम है उससे भी पानी छोड़ना पड़ा। ये दोनों डैम तवा और बारना और बरगी नर्मदा में है, लिहाजा दैनवा नदी का पानी भी यहां आता है। लेकिन स्थितियां बड़ी विकराल हो गई। ऐसे में जरूरत होती है ऐसे किसी व्यक्ति की जो आकर संभल बता दे, जो आकर ये दिखाए कि हाँ, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। और हमने कई दफा इस जननायक यानी शिवराज सिंह चौहान को देखा है। आप अंदाजा लगाइए कि पिछली दफा जब 15 महीने की सरकार रही तो किस तरह की स्थिति आती। ये कहा जाता था कि मुख्यमंत्री आते नहीं हैं, खबर नहीं लेते, कई तरह के घटनाक्रम इस बीच में हमें देखने को मिले। लेकिन बल्लभ भवन से वो अपना काम करते रहे और शायद यही एक सवाल भी खड़ा हुआ। और फिर शिवराज जी के हाथ में कमान है और बीते 24 नहीं बल्कि 48 घंटे से हम देखें तो ये प्रदेश का मुखिया शिवराज सिंह चौहान सोए नहीं है, लगातार जनता के बीच में बने रहे, चाहे एयर के जरिए जाना हो जनता के बीच में, या फिर हमने किसानों की फसलों को लेकर सीधे किसानों से बात करना है, कोई कहीं फंसा है उसको निकालना है। तो अभी तक जो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 266 ऐसे लोग हैं जिनको एयरलिफ्ट किया गया। 454 गांव प्रभावित इस पूरे उसमें हुए हैं और 11,000 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। 170 राहत शिविर अभी जारी है, जहां लगातार खुद शिवराज सिंह चौहान नजर बनाए हुए हैं। और ये कह सकते हैं कि एक बार फिर जननायक के रूप में शिवराज सामने, साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जननायक के रूप में सीएम शिवराज सिंह चौहान सामने आए हैं। मैं रोकना चाहूंगा, हरदा से हमारे संवाददाता अतुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, मैं आपसे समझना चाहूंगा, यदि हम बात करें हरदा की तो देखा गया है कि लगातार तेज बारिश का दौर यहां पर जारी है और कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी प्रदेश की जनता है जो कि इस बाढ़ के क्षेत्र में, इस दौर में फंसी हुई है। अब सवाल यह सामने आ रहा है कि सरकार के द्वारा तमाम कदम उठाए गए हैं, क्या कुछ वहां की स्थिति देखने को मिली है और सीएम के द्वारा जो लगातार काम किए गए, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, बताइए कि आखिर क्या कुछ स्थिति हरदा की। सुनील, बताना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में पिछले 2 दिनों से बाढ़ के हालात बने हुए थे। हरदा जिले के हों या रायसेन जिले के हों या होशंगाबाद जिले के हों, यहाँ पर नर्मदा अपना रौद्र रूप धारण कर चुकी थी। यही वजह रही कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सीहोर, विदिशा, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद के सराउंड का जो दौरा और आसपास के गांव के हवाई दौरा जो किया और स्थिति का जायजा लिया, क्योंकि मौसम खराब था, इसीलिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ज्यादा हवाई सर्वे नहीं कर पाए। लेकिन उन्होंने सीधे तौर पर जो किसानों के लिए
और निचले स्तर के बस्तियों में जो लोग अपने घरों में, जिनके द्वारा घरों में पानी घुस गया था और वह लोग वहां पर फंसे हुए थे, उनको रेस्क्यू कर काम तेजी से। साफ तौर पर ये कहा जा सकता है हरदा हो, देवास हो या फिर इंदौर हो, लगातार कोशिशें जारी हैं। मैं आपको रोकना चाहूंगा, देवास की ओर चलेंगे जहां एहतेशाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एहतेशाम, मैं आपसे समझना चाहूंगा, इस वक्त की यदि हम बात करें तो लगातार परेशानियां मध्य प्रदेश में घिरी हुई हैं। बात पहले कोविड की करें या उसके बाद हम जल प्रलय की करें, लेकिन एक नाम सामने आ रहा है सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने हर वो मुमकिन कोशिश की है कि प्रदेश की आम जनता सकुशल रहे। क्या कुछ देवास की स्थिति? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा सुनील अपने दर्शकों को भी, जिस तरह से जो है मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है, उसके बाद देवास के नेमावर में स्थित जो नर्मदा नदी का जो है खतरे के निशान से ऊपर आई है और साथ ही जो है वहां पर अंदर भी जो है क्षेत्र में पानी भरा है। लेकिन जिस तरह से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी ने साफ तौर पर कहीं न कहीं इंस्ट्रक्शन दे दिए थे कि तमाम अधिकारियों को भी इंस्ट्रक्शन दिए थे और खुद उन्होंने भी ट्वीट किया था कि किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी और मध्य प्रदेश के हर वो क्षेत्र जहां पर पानी भरा है या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर संभावित मदद की जाएगी। और उसी की बानगी जो है देवास में देखने को मिली। देवास में आज जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हवाई जो है दौरा भी किया, उसके साथ ही जो है जिला प्रशासन की टीम भी वहां मौके पर पहुंची। उस तरह के जो निर्देश जो है सीएम के थे, उसी के चलते जो है देवास के कलेक्टर और देवास के एसपी जो है वहां मौके पर पहुंचे और उन्होंने नाव में बैठ के पूरा मौका मुआयना किया और साथ ही जो लोग फंसे हुए थे उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। जी सुनील। बिल्कुल, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, यदि हम ऐसे लोगों की बात करें जिनकी जान जोखिम में थी और जिन्हें उम्मीद नहीं थी कि वो बच पाएंगे, लेकिन ऐसे में सेना के द्वारा भी यहाँ पर मदद की गई है। अब समझने वाली बात यह है कि यदि हम बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की, तो क्या ये कहा जा सकता है जो प्रयास अभी तक किए गए हैं, ये प्रयास आने वाले वक्त में भी हमें देखने को मिलेंगे? जी निश्चित तौर पर मैंने पहले भी कहा और एक बार फिर मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरह से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और अधिकारियों के आपातकालीन उन्होंने जो है बैठक भी बुलाई और स्पष्ट निर्देश जो है हर प्रदेश के जितने भी जिले हैं उनके कलेक्टर एसपी को उन्होंने दे दिए थे साफ तौर पर। और उसी के चलते कहीं न कहीं जो है उसका असर अब मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। देवास में भी देखने को मिला कि जो सरकार है, सरकार की जो पहल काम लाई और अभी तक तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार की वो पहल है जो कि काम आई है और ऐसे में आम जनता जो कि परेशान है उन्हें सरकार के द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और सीहोर की ओर चलेंगे और जानेंगे कि संजय हमारे साथ जुड़े हैं, सीहोर की क्या कुछ स्थिति है। मैं संजय आपसे समझना चाहूंगा सीहोर की क्या स्थिति इस वक्त देखी जा रही है। सीएम हाउस की यदि हम बात करें तो लगातार आपात बैठक जो है उसका दौर जारी है। कलेक्टर हो, अधिकारी हो, लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप काम करिए और प्रदेश की आम जनता को सुरक्षित रखिए। सीहोर की क्या स्थिति? जी सुनील, ये प्रदेश के 8 से 10 जिलों में जो नर्मदा के तट पर हैं, बाढ़ की जो विभीषिका आई है इसमें सीहोर भी बहुत प्रभावित हुआ है। जो बुधनी, नसुल्लागंज, रेहटी, शाहगंज के जो क्षेत्र के गांव हैं जिनमें बाढ़ आई है और कई गांव जलमग्न हो गए हैं। पर यहाँ पर क्या है कि पिछले 2 दिनों से लगातार पुलिस और प्रशासन की सक्रियता से कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, ये एक बड़ी बात है। जी सुनिए, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगा, कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर पानी भर चुका है और खास तौर पर निचले क्षेत्रों की यदि हम यहाँ पर बात करें तो क्या ये कहा जा सकता है यहाँ से जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं सकुशल जगह पर पहुंचाया गया है? बिल्कुल सुनील, यहाँ सागन के पास सोमलवाड़ा, बमोरी, रेहटी के पास नरेला और नसुल्लागंज का नीलकंठ, सिंधगांव, काशी, ये ऐसे गांव हैं यहाँ पर पूरी तरह जलमग्न हो गए थे। और यहाँ पर सोमलवाड़ा और बमोरी में तो हेलीकॉप्टर से सेना ने लगभग 170 से ऊपर लोगों को, महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को रेस्क्यू किया है और बाकी लोगों को नाव से रेस्क्यू किया गया है। और अभी भी रेस्क्यू का काम यहाँ पर लगातार जारी है। यहाँ सीहोर का प्रशासन, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सब लगे हुए हैं। चलिए, लगातार कार्रवाई की जा रही है। हवाई सर्वे भी सीएम के द्वारा किया गया, अधिकारियों मंत्रियों से मुलाकात भी की है। मैं हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं विदिशा से। अमित, मैं आपसे समझना चाहूंगा विदिशा के क्या कुछ हालात देखे गए? लगातार बाढ़ का दौर हमने देखा, जल प्रलय की स्थिति मध्य प्रदेश में इस वक्त बनी हुई है, सीएम सजग हैं, क्या कुछ विदिशा की स्थिति? जी सुनील जी, बताना चाहूंगा विदिशा के हालात भी प्रदेश से अलग नहीं है। विदिशा में भी जितने भी नदी नाले हैं सभी उफान पर हैं। खासतौर पर ऊपरी क्षेत्रों में जो बारिश हो रही है उसकी वजह से विदिशा के हालात भी बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। जिला मुख्यालय और उसके आसपास के तमाम गांव डूब क्षेत्र में आ गए हैं, जिसमें कुछ
आधा दर्जन गांव की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। मैं बताना चाहूंगा, रविवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा आए थे। वो यहाँ पे एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन उसके पहले उन्होंने हवाई सर्वेक्षण विदिशा जिले में जो बाढ़ के हालात थे उसका किया। खासतौर पर ग्यारसपुर और विदिशा के नजदीक जो गांव हैं, कुआखेड़ी, भैरवखेड़ी, होसनापुर सहित आसपास के जो अन्य तमाम गांव जो डूब क्षेत्र में आ रहे थे उनका दौरा किया है, हवाई सर्वेक्षण किया और हेलीपैड पर उतरते ही उन्होंने कलेक्टर और इस कार्य में लगे तमाम अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि जो भी बचाव कार्य में आवश्यकता है उसे किया जाए, किसी प्रकार की कोताही न बरती। दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और वो कोशिश सिर्फ यही की जा रही है कि मध्य प्रदेश को इस संकट की घड़ी से बाहर निकाला जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और आइए एक बार फिर न्यूज रूम की ओर चलेंगे, जहां हमारे साथ हमारे प्रबंध संपादक मनोज सैनी सर लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा, सीएम शिवराज की यदि यहाँ पर बात करें तो तमाम कोशिशें तो की ही गई हैं, लेकिन ऐसे लोगों से भी उन्होंने बात करी है जो कि बाढ़ के हालातों से बाहर आए हैं, सुरक्षित निकले हैं, फोन के द्वारा उनसे बातचीत भी की गई है। क्या माने, क्या यही एक उनका मादा है या यही एक उनकी खूबी है जिसके चलते प्रदेश की आम जनता उन्हें मामा कहती है? देखिए, वो कई रूप में जाने जाते हैं, कोई उनको मामा कहता है और जब हमने देखा है, कई दफा कवर भी किया उनके साथ, तो जहां जिस क्षेत्र में जैसे पहुंचते हैं तो उस तरह से वो लोगों को सीधे तौर पर ये कहा जाए कि कोई उनको भैया कहता है। और वो खुद कहते हैं कि डरो मत बहना, आपका भाई आ गया। यदि कोई बुजुर्ग मिलता है तो कहते हैं डरो मत, आपका बेटा आ गया। तो उन्हें हर किसी व्यक्ति से जुड़ने का उनके अंदर एक अलग तरीका है उनका, और यही देखने को मिलता है। और आप देखिए, ये तड़प, वो हमेशा एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि दिल में तड़प होना चाहिए, मन में तड़प होना चाहिए। यदि मैं मध्य प्रदेश का मुखिया हूं तो 7.5 करोड़ जनता का मालिक हूं, लेकिन मालिक इसलिए नहीं हूं कि सिर्फ मालिक बनकर बैठ जाऊं, इसलिए हूं कि यदि वो कहीं कोई दर्द या कहीं कोई ऐसी स्थिति निर्मित हो तो मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊं। और हमने देखा बीते 48 घंटों में लगातार वो एक एक व्यक्ति के साथ खड़े हैं। जहां जरूरत पड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से एयर लेने की तो एयरफोर्स के विमान भी हमें मिले। उसके बाद जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन चला वो भी हमारे सामने है कि कितने लोगों को बाहर निकाला गया। और अलग अलग शिविरों में उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। और ये ऐसा दौर होता है जब आप किसी परेशानी में घिर जाते हैं, अचानक आप घर में बैठे हैं, बारिश इतनी हो जाए कि आपके घर में पानी पहुंच जाए और सामने अंधेरा हो कि आप करेंगे क्या। लेकिन इस समय संबल बंधाने की जरूरत होती है, और यदि आप थोड़ा सा धैर्य संबल दे दें तो वो शिवराज जी के अंदर है और वो खुद देखने को मिला। संबल की बात करेंगे, हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शिव चौबे साहब जुड़ चुके हैं। चौबे साहब, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी भैया, नमस्कार करता हूं। मैं सर आपसे समझना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में इस वक्त आपदा की स्थिति बनी हुई है, लेकिन यदि सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की बात करें तो लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। हाँ, नहीं वैसा वास्तव में है क्या कि आप और हम सब जानते हैं कि शिवराज जी मां नर्मदा के किनारे ही पैदा हुए हैं, उनका गांव वहीं है जी। और हमने अनेक बार जो है मां नर्मदा को विकराल रूप में देखा है। जब हम रात को मुख्यमंत्री निवास पर बैठे थे मुख्यमंत्री जी के साथ, तो वो वहीं से चेंबर से बैठे बैठे बता रहे थे कि इतनी बारिश होगी तो इतना बड़ा यहाँ बढ़ेगा, ये बढ़ेगा। तो भावनात्मक रूप से उनको जो है जुड़ाव तो है ही, लेकिन आम आदमी की रक्षा सुरक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, वहाँ बैठकर लगातार आसपास के, चाहे होशंगाबाद कलेक्टर हो, सीहोर कलेक्टर हो, रायसेन कलेक्टर हो, वो वहाँ से पूरी जो है सचेतन दे रहे थे कि ऐसी स्थिति आएगी। और इसके बाद रात के बाद उनको सुबह जो है होना बड़ा मुश्किल लग रहा था कि जैसे ही सुबह हो वैसे ही मैं स्वयं देखने जाऊं कि उनका भावनात्मक जनता के प्रति वो है, क्योंकि उनकी कथनी करनी में कोई फर्क नहीं है। जो वो उनकी अंतरात्मा है उसके अनुसार जो है सेवा का हर कार्य, हर स्थिति में, चाहे बाढ़ की स्थिति हो, सूखा की हो या अन्य स्थिति हो, करते ही रहते हैं। चलिए बिल्कुल सर, आप बने रहिएगा हमारे साथ। सांसद हमारे साथ राव उदय प्रताप सिंह जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। जी नमस्कार सर, आपसे सवाल करेंगे हमारे मैनेजिंग एडिटर जो कि लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की ही बात की जाएगी। ओवर टू यू मनोज सर। बिल्कुल उदय जी, क्या कहेंगे, जिस तरह से बाढ़ का एक विकराल रूप देखने को मिला, और आप एक ऐसे क्षेत्र में हैं जहां नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन तीनों जिले आपकी लोकसभा में आते हैं। ये बड़ा विकट इस समय विकराल रूप था नर्मदा का, तवा का, लेकिन ऐसे में आप लोग ने जो काम किया, आपकी सरकार ने काम किया, और शिवराज जी को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा आग्रह ये है कि लगातार जो भारी बारिश इस प्रदेश में हुई है, मैं तो हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ ईश्वर का कि उन्होंने इस विपत्ति के समय इस प्रदेश में फिर से एक बार शिवराज जी की सरकार बनवाई, उनको इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवाया। जिस संवेदनशीलता से उन्होंने जिला प्रशासन के साथ, अधिकारियों के साथ, SDRF की टीम का, NDA टीम का और आर्मी का उपयोग किया है, मुझे लगता है इससे बेहतर उपयोग नहीं हो सकता था। और होशंगाबाद, नरसिंहपुर,
रायसेन जिले में जो भीषण बाढ़ का प्रकोप है, मैंने अपने जीवन में इतनी भारी बाढ़ पहले कभी नहीं देखी। लेकिन जिस संवेदनशीलता से तीनों जिलों के प्रशासन ने हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जो काम किया वो अद्भुत था, अविस्मरणीय है और लोगों की मदद करने वाला था। चलिए बिल्कुल सर, आपसे सवाल करेंगे हमारे प्रबंध संपादक मनोज जी। बिल्कुल उदय जी, जैसा आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसे दौर में शिवराज जी की पहचान भी एक जननायक के रूप में होती रही। जब कभी कोई विपदा में हमने देखा है, ऐसे कई घटनाक्रम मध्य प्रदेश में 15 साल देखने को मिले हैं, लेकिन ये कितनी बड़ी विपदा है, क्योंकि इसके बाद भी बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होंगी। जहां से पानी निकल भी जाएगा तो उसके बाद महामारी, ऐसी तमाम तरह की चीजें होती है। तो आपको लग रहा है कि शिवराज जी के नेतृत्व में इस बाढ़ की भयावहता से तो पार पाएंगे, लेकिन जनता का जो हमदर्द बनकर उभरे हैं शिवराज जी, क्या ऐसा माना जाए कि शिवराज नहीं होते तो बड़ा मुश्किल पड़ जाता? मैं आपकी बात से स्वाभाविक रूप से सहमत हूँ और ये बात हम जनता भी इसको स्वीकार कर रही है कि सौभाग्य से, मतलब ये प्राकृतिक समय क्षिवराज जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और जो आपदा आई है, इस संकट से हम शायद पानी के संकट से कल परसों में उबर जाएंगे, लेकिन इसकी जो क्षति हुई है, चाहे सोयाबीन की फसल में हो, चाहे आपके मक्के की फसल में हो, चाहे अरहर की फसल में हो, गन्ने की फसल का नुकसान हो, ये बड़े लंबे समय तक ये संकट चलने वाला है अभी। लेकिन जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि बीमा का पैसा लगभग 4,500 करोड़ किसानों के खाते में डालने का काम कर रहे हैं, हम उनका धन्यवाद देते हैं। लेकिन फिर भी सरकार को बहुत चौकस रहकर और प्रशासन के माध्यम से इसका आकलन करा के, मुझे लगता है निकट भविष्य में चुनौती के रूप में जिन जिलों में क्षति हुई है उनको लेना पड़ेगा, तब जाकर शायद किसानों की हम बेहतर मदद कर पाएंगे, उनके दुख में मरहम पट्टी कर पाएंगे। उदय जी, आप 3 बार के सांसद, तीसरी बार आप चुनाव जीते हैं। इस बीच में कई राजनेता, कई नेता आपने देखे होंगे, कई लोगों से लोकसभा में मुलाकात होती रही होगी, कई मुख्यमंत्रियों से बात होती रही। शिवराज जी को कितना अलग पाते हैं आप? मुझे लगता है जो व्यक्ति जमीन से निकल कर जाता है, स्वाभाविक रूप से उसकी कार्य की शैली इसी तरह से होती है। आसमान से प्रकट हुआ नेता और जमीन से पैदा हुआ नेता, इसमें दोनों में अंतर होता है। शिवराज जी एक छोटे परिवार से निकलकर किसान के बेटे हैं, उनको एक अवसर मिला है इस प्रदेश में, देश में काम करने का। पहले लोकसभा में सांसद के रूप में और अब मुख्यमंत्री के रूप में इस प्रदेश में उन्होंने काम किया। स्वाभाविक रूप से एक गाँव की मिट्टी की जो खुशबू उनके काम में आती है, वही परिलक्षित भी होती है समाज में उनके कामों के द्वारा। जी सुनील। बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपका बहुत धन्यवाद। और मनोज सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, यदि हम यहाँ पर बात करें, एक अलग रूप की बात करूं, अलग पहलू की बात करूं, तो एक वक्त तो सीएम शिवराज लगातार आपदा बैठक ले रहे थे, हवाई सर्वे कर रहे थे, लेकिन दूसरा रूप उनका देखने को मिला, गणेश जी की पूजा उनके द्वारा की गई है और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की है। और निश्चित तौर पर उन्होंने ये जरूर मांगा होगा कि जो इस वक्त मध्य प्रदेश में कठिनाई का दौर चल रहा है, ये दौर कहीं ना कहीं दूर हो जाए। देखिए, वो कहते हैं कि नर्मदा का हर कंकर शंकर है, और शंकर यानी शिव, और शिवराज का नाम भी उसी तरह का है। यथा नाम तथा गुण जैसे कहा जाता है, उसी तरह का रूप है। वो अध्यात्म के प्रति भी उतना ही समर्पित है। और जब कभी मौका होता है कि यदि किसी विपदा में आप हैं, तो आप अपनी तरफ से तो मेहनत करिए, लेकिन ईश्वर की कामना, ईश्वर की प्रार्थना, ईश्वर के आशीर्वाद की बहुत जरूरत होती है। और शिवराज जी को हमने देखा है, सिंहस्थ में लगातार हमने उनके साथ कवर किया। एक दौर ऐसा आया था कि अचानक बहुत बारिश आई और सब कुछ उखड़ गया, लेकिन उस रात शिवराज जी पूरी रात सोए नहीं। हम खुद उनके साथ चल रहे थे, उनके काम को देखा था, और उस बीच में वो खुद शिप्रा के तट पर गए, महाकाल में जाकर उन्होंने खास तरह से पूजा की। और आज फिर वही विकराल रूप मध्य प्रदेश में देखने को मिला, जब नर्मदा का एक भयावह रूप, नर्मदा का रौद्र रूप देखने को मिला। हालांकि नर्मदा है, माँ का रूप उनको दिया जाता, तो वो कभी ऐसा नहीं होने देंगी जैसा उनको पूजा जाता है कि बहुत ज्यादा नुकसान। और आप देखिएगा, इसीलिए सरकार ने जिस तरह के कदम उठाए, इतनी बड़ी विपदा, हजारों लोग एक तरह से कहा जाए तो बेघर हुए हैं, लेकिन उन लोगों को घरों तक पहुंचाना, उन लोगों को एक शिविर में लाकर जगह देना, उसके बाद कोई जनहानि की सूचना मध्य प्रदेश से नहीं है। सुनील, होता यह है कि जब इस तरह की अचानक बाढ़ आ जाए, इस तरह की कोई विपदा सामने आ जाए, आपदा सामने आ जाए, तो चिंता इस बात की होती है कि किसी तरह जनहानि ना हो। तो शिवराज जी की ही एक तरह से कहा जाए सक्रियता थी, शिवराज जी की सीधी पकड़ थी कि वो खुद 24 घंटे से बने हुए हैं। 24 घंटे से तो वो एक ही जगह बैठे हैं, बल्कि 48 घंटे में हम देखें तो उन्होंने हवाई सर्वे किया, लोगों से सीधे बात की। आपने वो तस्वीर भी दिखाई जिसके जरिए एक युवा वहां फंसा हुआ, सीधे उस पर फोन पे बात कर रहे थे, बाद में उसको एयरलिफ्ट कराया गया। तो एक एक व्यक्ति पर उनकी नजर थी, और जब मुखिया ऐसा करेगा तो उनके अधीनस्थ जो होंगे उनको तो काम करना ही पड़ेगा। इसलिए किसी भी कहा जा सकता है, यदि एक मुखिया ऐसा है तो प्रदेश की आम जनता भी हमेशा खुश रहेगी। और उम्मीद भी यही की जानी चाहिए, जो मध्य प्रदेश में इस वक्त संकट का दौर चल रहा है,
है, कहीं ना कहीं ये दौर जल्द से जल्द दूर हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। तो राजनीति के लिए कि बेहद कुशल राजनीतिज्ञ होना का जरूरी है, और उस राजनीतिज्ञ के लिए सबसे बड़ी खास बात यह है कि प्रदेश की आम जनता जब संकट में रहे तो उस संकट को दूर करने के लिए वो हमेशा प्रदेश की आम जनता के साथ खड़ा रहे। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का यही गुण उन्हें अन्य राजनेताओं से अलग बनाता है, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो इस वक्त संकट का दौर चल रहा है, इस दौर को दूर करते हुए एक नई किरण, नया सूरज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की आम जनता को दिखाएं। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।